बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, राजपुर। वहां रहता था एक गरीब किसान, भीखा। वह मेहनती था, परंतु उसकी जमीन बंजर थी और बारिश भी उसका साथ अक्सर छोड़ देती थी। फिर भी वह कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन सुबह सुबह भीखा अपने खेत की मेंढ ठीक कर रहा था कि अचानक पास के जंगल से किसी के कराहने की आवाज आई। जिज्ञासु होकर वह दौड़ा। उसने देखा एक अजनबी व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। शरीर पर शाही वस्त्र, मगर खून से सने हुए। भीखा ने बिना कुछ पूछे उस अजनबी को अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने जड़ी बूटियों से पट्टी की और भीखा ने अपने हिस्से का दूध उसे पिलाया। 3 दिन तक उन्होंने उसकी सेवा की। तीसरे दिन वह व्यक्ति होश में आया और बोला, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं राजा वीरसेन हूं। डाकुओं ने मेरे काफिले पर हमला किया और मैं किसी तरह भागकर यहां तक पहुंचा। भीखा और उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर झुकाकर कहा, राजा हो या रंक, घायल को बचाना हमारा कर्तव्य है। कुछ ही घंटों में राजा के सैनिक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। राजा को सकुशल देखकर सबने राहत की सांस ली। राजा ने लौटते समय भीखा से कहा, मैं तुम्हारा नी हूं, आओ मेरे साथ महल चलो। भीखा विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे लिए यही काफी है कि मैंने एक प्राणी की जान बचाई, चाहे वह कोई भी हो। राजा मुस्कराया, मगर कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद पूरा गांव हैरान रह गया जब राजा स्वयं हाथी पर चढ़कर भीखा के खेत में आया। साथ में थी एक बड़ी सेना, रथ और अनाज से लदे बैलगाड़ी। राजा ने घोषणा की, भीखा की ईमानदारी और सेवा भाव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इसे 20 बीघा उपजाऊ जमीन, एक पक्का घर और जीवन भर का अनाज दे रहा हूं। भीखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।